अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 है, एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें उसने कहा है द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल से मुराद उसका उलट, उन दोनों का वो कहता है डिफरेंस जो है 15/4 है। उनको नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 15/4 आता है। अब वो नंबर बताएं, हम इसको हल करते हैं। पहले उसी तरीके से क्या लिखते हैं, लेट नंबर क्या है हमारे पास, x है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास जैसे ये x है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख देते हैं 1/x। ये हमने नंबर और उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास क्या है, उनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमारे पास कंडीशन क्या कहती है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, मुराद नंबर और उसके जो उलट है उसका फर्क जो है वो 15/4 आता है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4। अब इधर दोनों साइड पे अगर हम देखें, हमारे पास डिनोमिनेटर में x है और 4 है। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूं, 4x से मल्टीप्लाई करा देता हूं, मल्टीप्लाई by 4x on both sides। ये क्यों कर रहा हूं, ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो सके। 4x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4x मल्टीप्लाई बाई 1/x इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई बाई 15/4। अब इसमें 4 के साथ कैंसिल, इधर x के साथ ये नहीं हो सकता। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर खत्म करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप यूज करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे जैसे x माइनस 1/x लिखा हुआ है, आप सिर्फ इसी का एलसीएम लेके फिर ये खड़ा रहे, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकता है, वो आपकी मर्जी है, जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 4x स्क्वायर। अब मैं -4 इज इक्वल टू 15x। अब मैं क्या करता हूं, 15x इधर माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। फिर इसको हल करने का जो भी मेथड, फैक्टराइजेशन यूज करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, या हम कंप्लीट एंड स्क्वायर यूज करें, हमारी मर्जी है। मैं इसको फैक्टराइजेशन से करता हूं। फैक्टराइजेशन में क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -16 आना चाहिए, एड सब्ट्रैक्ट करूं -15 आना चाहिए। 16 1 जा 16 भी होता है और 15 भी होता है। 4x स्क्वायर -16x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। इन दोनों में पहली वैल्यूज में अगर आप देखें, आपके पास हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 4x। 4x मैं इधर से कॉमन लेता हूं, इधर से मेरे पास क्या बचता है, x माइनस 4। x माइनस 4। अब इन दोनों वैल्यूज में से अगर देखो मेरे पास क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उनमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, +1 into x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 into 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है, तो फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाता है। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 4 हमारे पास आ जाता है, और इधर हमारे पास क्या आ जाता है, 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/4।
अब हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आई है 4 और -1/4 हमारे पास आता है। अब उसने कहा था फाइंड द नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या है, या तो वो क्या है 4 है या -1/4 है। जो भी हम नंबर यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। और उसकी मदद से अगर आप वेरीफाई भी करना चाहें तो यही x अगर 4 पुट करते हैं तो 1/x क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/4 आएगा। उसकी मदद से आप अगर इस साइड पे फॉर एग्जांपल अगर x आपके पास 4 है, ये x इज इक्वल टू 4 है, तो उसने कहा था x -1/x इज इक्वल टू 15/4। क्वेश्चन वाले ने ये कहा, ये समझा रहा हूं कि पेपर में आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। x हमारे पास 4 है, 4 -1/4 इज इक्वल टू 15/4। इस साइड पे एलसीएम 4 आता है, 16 - 1 इज इक्वल टू 15/4। ये हमारे पास आ जाता है 15/4 इज इक्वल टू 15/4। इस तरीके से आप पेपर में बैठे हुए अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। लेकिन ये याद रखें, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। सवाल वाले ने आपको नहीं कहा है कि वेरीफाई करें, लेकिन घर में आकर बाद में पता चले कि मेरा आंसर गलत था, उससे बेहतर है अगर आपके पास पेपर में टाइम हो तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह अब ये मैंने किया, इसको भी आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके दोनों आंसर ठीक है या नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये थोड़ा सा लेंथी भी है और समझने वाला भी है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद काफी है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें उसने कहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, के एक नंबर है पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, पॉजिटिव भी है, पॉइंट में भी वो हमारे पास नहीं है। पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, के उस इंटीग्रल नंबर कितने डिजिट पर मुश्तमिल है, 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। जैसे मैंने आपके पास लिखा ये 23 है, 23 है, ये कितने डिजिट पर मुश्तमिल है, 2 डिजिट पर। किस पे, 2 और 3 पे। इसके जो वंस प्लेस पे है उसको 3 कहते हैं, 3 है। टेंस प्लेस पे है उसको 2 कहते हैं। अगर आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए होंगे, वहां पे क्वेश्चन होता था कि इस डिजिट में 2 की प्लेस और प्लेस वैल्यू बताएं। जैसे उर्दू में होता था मकाम और मकामी कीमत बताएं, तो हम 2 को कहते थे 2 टेंस प्लेस पे है और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 2 टेंस 20 है। 3 वंस प्लेस पे है, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अगर उर्दू में बात करूं 2 दहाई के मकाम पर है और उसकी मकामी कीमत 2010-20 होता था। 3 इकाई के मकाम पर है, उसकी मकामी कीमत क्या होती थी, 3 ज़रब 1 3 है। अगर मैं इसको बदल लिखूं 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 + 3 भी करके लिख सकता हूं, या इसको 2 × 10 + 3, इस तरीके से। अब इसमें उसने हमें कहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स। अब हम इधर लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस। कितना है, x। डिजिट वंस प्लेस पे जो है x, जैसे इधर हमारे पास वंस प्लेस पे क्या है, 3 है। द डिजिट एट टेंस प्लेस वो y है। तो नंबर क्या हमारे पास कहलाएगा, नंबर जो आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10y + x। जैसे इधर आपको लिख कर दिखाया 20 कैसा है, 2 टेंस 10 2y। आपको बताया टेंस प्लेस वाले को हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको समझा। तो ये हमारे पास नंबर है। अब इस क्वेश्चन में उसने 2 कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन को देखते हैं,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन को अगर हम देखें, हमारे पास पहली कंडीशन कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स। डिजिट क्या है, x और y। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स हमारे पास क्या आ जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको 1 का नाम दे देते हैं। आगे है number is 65 and the number is 9 times the sum of its digit। नंबर हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है, द नंबर इज, नंबर क्या है हमारे पास 10y प्लस x 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स। उसके डिजिट के मजमूए का 9 टाइम्स, डिजिट जो है x प्लस y है उनके मजमूए का 9 टाइम्स है। इसको हम लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 10y प्लस x इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। अब हमारे पास अगर y वाले इधर आ जाए, x वाले मैं उधर ले जाता हूं, 10y इज इक्वल टू हमारे पास क्या, 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 9x माइनस x। y इज इक्वल टू 8x। ये हमारे पास आ गया, इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये y की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम कहां पे पुट कर देते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। हमारे पास y क्या आ रहा है, 8x आया है। y की जो वैल्यू आ रही है 8x हमारे पास, ये हम किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1। हमारे पास पहली इक्वेशन में जब पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, y की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 8x, x स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या आता है, 64। 64x इज इक्वल टू 65। 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 ओवर 65। ये इसके साथ कैंसल, हमारे पास x स्क्वायर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, 1 का स्क्वायर रूट। ये इसके साथ कैंसल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर ले देता हूं, x इज इक्वल टू 1। अब x के हमारे पास क्या है, -1 और x इज इक्वल टू +1 हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम देखें हमारे पास इस जगह पे क्या है, x -1 है लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है पॉजिटिव, तो ये हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। वैल्यू इज नेगेटिव, सो वी नेग्लेक्ट इट। हम इसको नजरअंदाज करते हुए किसकी वैल्यू पुट करते हैं, जस्ट x की वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, पहली दूसरी तीसरी थी। y इज इक्वल टू 8x जो था हमारे पास, y इज इक्वल टू 8 इंटू 1, y इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने कहा था फाइंड द नंबर, तो हमारे पास नंबर क्या है, सो नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, तो 10 8 प्लस 1,
8 की जगह पे हमने y की जगह पे 8 पुट किया, x की जगह पे 1, 10 8 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। ये हमारे पास नंबर आ गया है। अब उस क्वेश्चन वाले ने कहा था उसके जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम 65 आता है। अब इसमें देखें डिजिट 8 आया है और 1 आया है। 8 का स्क्वायर अगर इधर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 164 प्लस 1 65 आ जाता है। इस तरीके से ये ड्यूरिंग द पेपर आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है आंसर या नहीं है। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।